हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। जो आरएएस प्री है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी बुक्स जो है वो हमें पढ़नी है, साथ ही कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है हमें अपनानी है, किस तरह से जो है हम पढ़े जिससे आरएएस प्री जो है वो जल्द से जल्द क्या हो, क्रैक हो। ठीक है। और इस वीडियो में ये वीडियो मुझे जल्द से जल्द इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बुक लिस्ट बनाइए, बुक लिस्ट बनाइए। तो अब काफ़ी मशक्क़त के बाद, ठीक है, स्लाइड्स बनाने में टाइम लग जाता है, वैसे वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता, तो अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आइए बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का आरएएस प्री का। अगर आपने अभी तक आरएएस प्री का सिलेबस नहीं देखा है तो पहले प्री का सिलेबस जो है वो हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए, और जो बुलेट पॉइंट्स जितने भी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जैसे बुलेट पॉइंट्स में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसको देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है बुक से या फिर कोई भी मैटर जो है आपके पास जो भी नोट्स है वहाँ से पढ़िए। तो हार्ड कॉपी में ध्यान रखिए, हार्ड कॉपी में आपके पास क्या होना है, सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में। एक तो हमें राजस्थान अध्ययन की जो है वो 9 से 12 की बुक जो है वो पढ़नी है। ठीक है, राजस्थान अध्ययन की 9 से 12 की बुक जो है, ठीक है, वो जो है आपको पढ़नी है। अगर आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है या फिर किसी तरह से अवेलेबल नहीं हो रही है तो इसका पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। चारों जो बुक्स है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें लक्ष्य बुक, पैनोरमा, राजस्थान आज तक। अब तीनों में से आप जो है ना कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे लक्ष्य पढ़े, चाहे पैनोरमा पढ़े, चाहे राजस्थान आज तक पढ़े। अब मैंने जो है हमेशा से राजस्थान आज तक पढ़ी है क्योंकि मैं इतने सालों से वही पढ़ती आ रही हूँ। कुछ चीज़ों के लिए मैं लक्ष्य को फिर भी थोड़ा प्रीफर कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कई चीज़ें, लेकिन जो मेरी हैबिट जो है, ठीक है, वो राजस्थान आज तक पर ही है क्योंकि मैं वही पढ़ती आ रही हूँ। नेक्स्ट है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुम चंद की बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है थोड़ा तो। वैसे अदरवाइज ये दोनों बुक जो है वो इनफ है, लेकिन अगर पास थोड़ा टाइम रहता है तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें प्राचीन व मध्यकालीन आधुनिक भारत इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आरबीएससी की 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक आती है, एक तो वो तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा एनसीईआरटी की 9th से 12th की तक की बुक आती है, उसके अंदर आपको जो स्पेसिफिक कुछ चैप्टर है, ठीक है, जो सिलेबस में आप देखते जाइएगा और उनको रीड आउट करते जाइएगा, सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में अगर आपको एनिशियंट हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल्स थोड़ा और समझना है तो आप रामचरण शर्मा जो है इनकी बुक पढ़ लीजिए। मध्यकालीन इतिहास जो है उसके लिए सतीश चंद्रा जो है वो पढ़ सकते हैं आप। और आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, ये तो आपको पढ़नी है, राजीव अहीर की बुक है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक काल से ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आरबीएससी वाली 12th क्लास की बुक पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है तो आपको रामचरण शर्मा वाली और सतीश चंद्रा वाली बुक भी थोड़ी पढ़नी पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपका टाइम कम है तो आप केवल जो आधुनिक हिस्ट्री है वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कला और संस्कृति के लिए हम कौन सी पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया की है बुक है, इसमें स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। और ये नितिन सिंघानिया वाली बुक जो है वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं मेंस के लिए जो है बुक लिस्ट जो है वो उसका वीडियो अलग से बनाऊंगी, अभी केवल अपन प्री की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करें भारत व विश्व का भूगोल। अब भारत और विश्व का भूगोल है उसके लिए एनसीईआरटीज तो पढ़नी है हमें 9 से लेकर 12 तक की, उसमें भी वही स्पेसिफिक चैप्टर जो सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा महेश बंडवाल जो है उसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा, उसके अंदर काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक जो बिगिनर है उसके लिए भी अच्छा है ये। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड एटलस, एक एटलस तो आपके पास कोई है ना कोई होना ही चाहिए, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है वो अच्छा माना जाता है, तो ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा। अगर आपको पास थोड़ा टाइम है और थोड़ा और डिटेल से आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप माजिद हुसैन या सविंद्र सिंह की बुक भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा रेफरेंस के लिए आप शंकर आईएएस के नोट्स और विजन आईएएस के नोट्स, इसके अलावा दृष्टि के नोट्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसमें राजस्थान अध्ययन की वही 9 से लेकर 12 की बुक, जिसका लिंक जो है वो जो बुक्स है वो टेलीग्राम चैनल पर गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा लक्ष्य, पैनोरमा और राजस्थान आज तक में से कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे, केवल एक याद रखिएगा कि आपको केवल एक ही बुक फॉलो करनी है और हमेशा बार बार उसी बुक को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप लक्ष्य भी ले रहे हो, पैनोरमा भी पढ़ रहे हो, कभी कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, कभी कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, आप केवल एक बुक कोई भी ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है और उसी से पढ़िए। और राजस्थान आज तक तो इवन इंग्लिश में भी आती है, तो अगर इंग्लिश के कोई कैंडिडेट है तो इंग्लिश में जो है राजस्थान के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना, ठीक है, पैनोरमा। अब हरिमोहन सक्सेना वाली जो बुक है
वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी निकालती है, तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो इसको भी आप ले लीजिएगा। इसके अलावा एटलस, आपका राजस्थान का भी एटलस होना चाहिए, या तो दक्ष एटलस ले लीजिए या फिर सिकवाल मानचित्रावली, कोई सी भी एक ले लीजिए, लेकिन एक ही लीजिए। एक से क्या होगा, जो आपको चीज़ें जो है वो याद भी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो है पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए तो एम लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा परीक्षा वाणी जो आती है उसके वो भी बुक बहुत अच्छी है। दोनों बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो दोनों को आप ले सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर चलते हैं या मैगजीन में आप कहीं पढ़ते हैं, तो उनको भी पॉलिटी से रिलेट करते हुए पढ़े। जैसे कोई भी इवेंट चल रहा है, जैसे अभी धारा 124 का मुद्दा चल रहा है, देशद्रोह वाला, तो वो जो है करंट से रिलेटेड है, तो करंट से रिलेटेड उसको पॉलिटी में उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी में कैसे क्या है, सब ये आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा। राजस्थान संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, अब राजस्थान की पॉलिटी एक तो आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा स्टेट के लिए थोड़ी बहुत, तो करंट अफेयर्स पर ध्यान देते रहिए। इसके अलावा एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जनक सिंह मीणा की बुक आती है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो मतलब एम लक्ष्मीकांत और जनक सिंह मीणा वाली हिंदी ग्रंथ अकादमी दोनों बुक जो है वो सही है राजस्थान पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था। भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एनसीईआरटी 10th की, 11th की, 12th की, जिसके स्पेसिफिक कुछ चैप्टर है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ लीजिए, और जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो पढ़ लीजिए कहीं से भी। रमेश सिंह जो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, लेंदी बुक है तो थोड़ा टाइम है तो आप रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड, निर्माण IAS, या फिर कोई भी कोचिंग जो है वो जयपुर में या जोधपुर वाली उत्कर्ष क्लासेस हो गई, उनके अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिल जाते हैं तो आप जो है ये नोट्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास रमेश सिंह का टाइम नहीं है तो। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रमेश सिंह की बुक बहुत अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है। इसके अलावा शंकर IAS के नोट्स जो है, जो करंट से टच करते हुए आते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की इकोनॉमी की। राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक तो मैं बात करूं, जो राजस्थान का जो बजट होता है वो, और इकोनॉमिक सर्वे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स और खान से रिलेटेड काम, जनसंख्या से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से उठते हैं, तो आपको आर्थिक समीक्षा और बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो किसी भी बुकलेट से पढ़ लो, और स्कीम्स के लिए तो मैंने सीरीज चला रखी है, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और स्कीम्स का वीडियो में और भी स्कीम्स लेकर आऊँगी। इसके अलावा आप स्कीम्स जो है उसकी एक कॉपी अलग से बना लीजिए, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, इंडिया गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, उनको जैसे ही आप देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो उनको आप राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये प्री के लिए तो हेल्पफुल है ही, मेंस में भी क्या होगा, हेल्पफुल होएगी। तो योजनाओं की तो आप याद कर लीजिए, महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन सी, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, गरीबों से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, सब आपको याद रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का है RBD पब्लिकेशन की, ये बुक लेनी है। तो इसमें केवल एक ही बुक लेनी है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम की, इसके नाथुराम का, और आर्थिक समीक्षा जो है वो लेना है। आर्थिक समीक्षा अगर आपके पास PDF में अवेलेबल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आपको डेली अपडेट रहना ही है, चाहे मूमल से पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ लीजिए, या फिर पेपर से पढ़ लीजिए, कोई ऑथेंटिक पेपर हो उसी से पढ़ लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है उसमें एक RBSC क्लास 10th क्लास की बुक एक तो, उसके अलावा NCERT आती है 9th और 10th की, और 11th और 12th के भी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो है, और बायो के कुछ 11th और 12th के स्पेसिफिक चैप्टर, ये दोनों ही जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अनिहन जो है उसकी एनसाइक्लोपीडिया एक बुक आती है, उसमें क्या है, जितने भी NCERT का सार जो है वो दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी बुक है अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया, ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, तो बहुत अच्छी बुक है। मैंने जो है यही पढ़ी है, हर बार जब NCERT मैंने एक बार पढ़ ली तो उसके बाद बार बार मैं अरिहंत को ही पढ़ती हूँ, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा विजन IAS के जो साइंस का जो कंपाइलेशन निकलता है वो भी मैं बार बार पढ़ती हूँ, तो इससे मेरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कवर हो जाती है। इसके अलावा डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं, कोई मैगजीन आती है दृष्टि की मान लो, या फिर कोई भी मैगजीन से मैं पढ़ती हूँ मंथली, तो उसमें क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट करती रहती हूँ अपने नोट्स को, तो उससे भी क्या होता है, मुझे बेनिफिट होता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, तो मैंने कुछ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं RPSC स्टडी हब पर, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साइंस के काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। प्री में प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की प्रकृति करंट अफेयर्स एंड बेस्ड होती है, तो गूगल या वेबसाइट पर मासिक पत्रिकाओं से कवर हो जाती है। हाँ, अगर मान लो पेपर में आपने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टर्म्स पढ़ी है, तो टर्म को गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। सर्च करने के बाद क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, अच्छा ये टॉपिक ऐसे ऐसे है, क्योंकि कई बार क्या होता है मैगजीन में भी प्रॉपरली नहीं होता है उसके बारे में डिस्कशन, और मैगजीन 1 मंथ बाद भी आती है, तो आपको अगर तुरंत टॉपिक क्लियर करना है पेपर से, तो तुरंत ही आप गूगल करिए और उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर खुद के जो हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना लीजिए। मैं तो यही फॉलो करती हूँ, बाकी अगर आपको इससे बेहतर कोई
तरीका मिलता है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स एंड रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल हो गई और रामनिवास मथुरिया, ठीक है। तो ये बुक आप जो है ले लीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी काफ़ी निकलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करें करंट से रिलेटेड। करंट अफेयर्स में होती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, मूमल जो द्विमासिक पत्रिका आती है वो हो गई, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक हो गई, और डेली के न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका ले लीजिए, दैनिक भास्कर ले लीजिए। तो ऐसे आप इस तरह से जो है अगर फॉलो करते हैं और करंट अफेयर्स को जो है आप डेली तैयार करिए, डेली अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और पूरा पढ़िए, तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट भी होगा और आपके पास बाहर नहीं चढ़ेगा कि करंट अफेयर्स तैयार करने, करंट अफेयर्स तैयार। तो डेली जब हम तैयार करते हैं तो क्या होता है, हमें याद भी होता है और उनको रिविजन करते रहिए बार बार। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूँ कि ये सब होने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस एक बार हो जाता है तो आप मार्केट में काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं प्री के अकॉर्डिंग RS के, तो वो ले आइए और फिर उनके साथ प्रैक्टिस करिए। जब आपका सिलेबस एक बार हो जाता है तो क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगा, प्री के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको समझने का तरीका मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो प्री के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जैसे RS 2018 का, मान लो 2016 का, 13 का, जितने भी पेपर्स हैं उनका आप जो है डाउनलोड कर लीजिए उनको, और फिर देखिए कि किस तरह की प्रकृति के क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। RPSC जो है RS में किस तरह के क्वेश्चन पूछती है और किस तरह से जो है हमें आंसर देने होते हैं। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में 2018 में जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पर जो है वो मैंने एकदम डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है वो बना दिया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कशन दोबारा कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि क्या हो, इसके साथ ही बच्चों को, मतलब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प हो। हिस्ट्री जो है उससे, राजस्थान की हिस्ट्री है उससे 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कला और संस्कृति से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 13 प्रश्न पूछे गए 2018 में। राजव्यवस्था से 9 प्रश्न, ये केवल राजस्थान की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था से 12 क्वेश्चन पूछे गए। समसामयिकी से 3 क्वेश्चन। इस तरह राजस्थान के सेक्शन से 52 क्वेश्चन पूछे गए। 52 प्रश्न जो है वो राजस्थान से पूछे गए केवल। उसके बाद हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री जो है उससे 10 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें अधिकतर जो थे वो आधुनिक काल से रिलेटेड थे। भूगोल जो है विश्व भारत, इसमें 8 प्रश्न पूछे गए। राजव्यवस्था भारत की पॉलिटी जो है उससे 16 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 19 प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा गणित व मानसिक योग्यता से 10 प्रश्न, 10 तो मैथ से और 10 ही रीजनिंग से पूछे गए। 20 प्रश्न जो है वो इससे आए। करंट से अगर हम बात करें तो करंट में 16 प्रश्न जो है वो पूछे गए। इसमें भी 9 तो नेशनल और 7 जो है वो इंटरनेशनल से पूछे गए। टोटल प्रश्न जो है वो 97 प्रश्न जो है वो पूछे गए। इस तरह से ये हो गया 2018 के प्रश्नों का एनालिसिस। अब 2016 में बात करें तो राजस्थान जीके जो है उससे 47 प्रश्न पूछे गए। 2013 में 47, लगभग सेम क्राइटेरिया। जो इंडियन हिस्ट्री है वहाँ से 8 प्रश्न और यहाँ पर 13 में 9 प्रश्न। भूगोल में 10 प्रश्न और 2013 में 10 प्रश्न। उसके बाद में हम बात करें राजव्यवस्था में 12 प्रश्न और 2013 में 13 प्रश्न। अर्थव्यवस्था में 9 प्रश्न और 2013 में 11 प्रश्न। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 20 प्रश्न, इधर 18 प्रश्न पूछे गए। गणित और मानसिक योग्यता 20 प्रश्न, इधर भी 20 प्रश्न। करंट से 24 प्रश्न, इधर 22 प्रश्न। कुल 150 मार्क्स। पता ही आपकी आपको प्री में क्या होता है कि 150 जो है ना क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के आते हैं और 3 घंटे का जो है वो पेपर होता है। तो आपको 3 घंटे में पेपर हल करना होता है, 150 क्वेश्चन हल करने होते हैं। 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट अगर हम एनालिसिस करें कंप्लीट का तो राजस्थान से जो है वो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नेशनल में बात करें जीके की तो 90 से 92 प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय से 8 से 10। मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो इंटरनेशनल जीके को आप छोड़ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान और इंडियन जीके, इसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो फिर इंटरनेशनल जीके पर फोकस करिए। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे गए। अब नेक्स्ट हम बात करें RAS कट ऑफ। प्री की कट ऑफ जो है वो क्या रही है, क्योंकि ये भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हम नई वैकेंसी आ गई है तो हमें पता होना चाहिए कि RAS की कट ऑफ क्या रही है। RAS की 2018 की प्री की कट ऑफ 76.06। मैं केवल जनरल की शेयर कर रही हूँ यहाँ पर जो गई है कट ऑफ। RAS कट ऑफ 2016 जो है वो गई है 78.54 और RAS 2013 की कट ऑफ गई है 63.40। इस तरह से कट ऑफ जो गई है। तो इस बार की तैयारी आप इस तरह करिए कि आपको लगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है और आप जो है मेंस की तैयारी तुरंत प्री की एग्ज़ाम देते ही जो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सब बुक्स जो है मैंने शेयर करी है, ठीक है। अगर आपको इससे बेटर और कोई बुक मिलती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मुझे नॉलेज में नहीं हो बुक, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो मुझे भी हेल्प होगी। अगर आप कोई अच्छी बुक या कोई नोट्स वगैरह सजेस्ट करेंगे तो मैं भी उनको पढ़ूंगी, तो थोड़ा रिव्यू दूंगी कि कैसी क्या बुक है, मुझे भी हेल्प होगी।
क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, आपको पता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।